हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे जो कि हमें याद रहने चाहिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जैसे कि फॉर आईआईटी जैम या फिर जेस्ट या फिर टीएफआई, बार्क, गेट, सीएसआई नेट, कोई भी अदर एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो हमें बढ़िया से याद होने चाहिए। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक लिस्ट बना देती हूँ कि आपको कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियोस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में बना रही हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ इजी फॉर्मूला से स्टार्ट करी हूँ। ये सब आप हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11-12 में, जो कि है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव देखो सब हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है, जो मेन फंक्शन होते हैं ना उनका हमें याद रखना है। मैं आपको लिस्ट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें याद रखना है cos x का, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद में साइन एक्स का, जिसका क्या होता है, cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x। ठीक है, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। cot x का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। sec x का sec x tan x। cosec x का माइनस ऑफ cosec x cot x। आपको पता है, इसको याद रखने का मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताती हूँ कि आप इसको कैसे याद रखोगे। देखो यहाँ पे जब जब यहाँ पे c आ रहा है ना, देखो यहाँ पे c आ रहा है, यहाँ पे भी c आ रहा है। ठीक है, ये तीनों टाइम में आप देखो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव में जब हमारा यहाँ पे c आ रहा है तब हमें माइनस साइन मिल रहा है। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रखें क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec स्क्वायर है या डेरिवेटिव में माइनस आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब याद रखेंगे वो है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम याद रखेंगे वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हमारा साइन एक्स, अब आएगा हमारा माइनस ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स वो आएगा साइन एक्स। टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या, लॉग ऑफ सेक एक्स। कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ साइन एक्स। फिर सेक एक्स, सेक एक्स का करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ tan x प्लस sec x, या फिर sec x प्लस tan x। फिर cosec x, इसका आएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x। तो ये हमारे इंटीग्रेशन के वैल्यू। इसमें देखिए आप माइनस साइन सिर्फ एक में आएगा, दैट इज सिर्फ साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी सिर्फ माइनस आ रहा है। ठीक है, और कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा। और इसमें ना ज्यादा करके आप देखिए लॉग आएगा, ये आप याद रखना। इसमें ऑलमोस्ट सभी में लॉग आते हैं एक्सेप्ट साइन एंड कॉस।
और log कौन सा टर्म आता है पता है? देखिए आप यहाँ पे जैसे tan x है, ठीक है, तो tan x को हम लोग कैसे लिखते हैं? sin x by cos x, ठीक है। तो अगर हम cos x को z पकड़ लेंगे तो उसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dz। तो जब हम ऐसे करेंगे ऊपर वाला पार्ट तो आ जाएगा, तो बचेगा क्या? cos x। इसीलिए हम लोग फिर वो 1 बाई cos x आ जाता है। तो 1 बाई cos x मतलब क्या? sec x। तो tan x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? log ऑफ sec x। सिमिलरली cot x का अगर हम लोग करेंगे, cot x मतलब क्या? cos x बाई sin x। इसमें भी सेम, हम sin x को अगर z पकड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? cos x मिल जाएगा। बचा क्या? 1 बाई, इसको भी हम सेम वे में करेंगे तो cot x में हमें मिलेगा क्या? log ऑफ sin x। पर आपको पता है क्या, यहाँ पे अब आपका मन में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जब हम tan x का कर रहे हैं तो हमें उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका log मिल रहा है, ठीक है, log ऑफ 1 बाई cos x मिल रहा है। और जब हम cot x का कर रहे हैं तो हमें log ऑफ sin x मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्यों नहीं log ऑफ 1 बाई sin x मिल रहा है? ऐसे हमें मन में क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि देखिए जब हम cos x को हम z पकड़ते हैं ना, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक माइनस आता है ना। cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? हमें माइनस ऑफ sin x आएगा। तो हमें पता है क्या? log ऑफ माइनस ऑफ cos x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ 1 बाई cos x, है ना। इसलिए यहाँ पे 1 बाई cos x मतलब क्या? sec x। इसलिए हमें sec x मिलता है और यहाँ पे हमें sin x मिलता है। सिमिलरली sec x का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? log ऑफ sec x प्लस tan x, log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट कैसे आपको याद रहे, क्या है, हमें प्रोसेस हमेशा याद रखना चाहिए, प्रोसेस हमें भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम फॉर्मूला भूल जाएंगे ना, प्रोसेस अगर याद रहेगा तो हम उसे डिराइव भी कर सकते हैं। बट ये कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हमें एकदम याद रहे, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम कम मिलता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये सब डेरिवेशन करने बैठे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद में कुछ हम लोग इंटीग्रल्स हैं उसके डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा है? तो पहला है इंटीग्रेशन। ये ना आपको बहुत जगह काम आने वाला है, ये आपको ईएमटी में काम आने वाला है, क्वांटम में काम आने वाला है, बहुत जगह। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 बाई 2a log ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ठीक है। इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2a log ऑफ एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। देखो इन दोनों में ना कुछ है नहीं ज़्यादा डिफरेंस। आप अगर माइनस साइन को कॉमन ले लोगे तो आपको यही मिलने वाला है ना। तो इसीलिए कुछ नहीं, बस लॉग भी जस्ट ऑपोजिट हुआ है। देखो आप, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में गया है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ नंबर, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करना, अपने स्टडी टेबल में एक बड़ा सा चार्ट बना के इसको वहाँ पे आप रख देना, तो आप इसको देखते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। dx बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया आपका 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो ये चार इंटीग्रल है, ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चारों, ठीक है। इसके बाद में हम याद रखेंगे नेक्स्ट जो है वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक। तो इसका सम क्या होगा? इसका सम होगा n बाई 2 n प्लस 1, ठीक है। सेकेंड में हम क्या याद रखेंगे? सेकेंड में हम याद रखेंगे स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर तक, ठीक है।
इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 1/6 n इंटू n+1 2n+1। ठीक है। नेक्स्ट में हम याद रखेंगे क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ना हम जब बहुत ऐसे सम्स करते हैं ना, तब हमें ऐसा आता है कि हमें एक ऐसे सीरीज मिल गया, फिर अगर हमें सम पता हो तब हम फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये सब हमें लगता है कि इतना ज़रूरी नहीं है, हम कभी कभी इन सब चीज़ों को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, एग्जाम पेपर जब आप पूरा सॉल्व करोगे, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, तब आपको लगेंगे कि इनकी कितने वैल्यू है, ये कितनी वैल्यूएबल चीज़ है, तब आपको पता चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीपी सीरीज में जो हमारा सम होता है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जब हमारी रेंज इनफाइनाइट तक जाए तब हमारा जो सम होता है वो होता है a/1 - r। ठीक है, a हो गया हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है हमारा a, और r हो गया हमारा रेशियो ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, रेशियो ऑफ टू टर्म्स। ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लिखेंगे एपी सीरीज, दैट इज एरिथमेटिक सीरीज का। जीपी मतलब एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एपी का क्या होगा हमारा सम, एपी का सम होगा n² 2a प्लस n-1d, जहाँ पे n हो गया क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और d हो गया डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। ठीक है। तो हम लोग इसे सीरीज कहते हैं, पर इसको हम लोग जेपी और एपी लिखते हैं। जेपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 1, और d मतलब डिफरेंस हो गया 3 - 1 दैट इज 2। देखो डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर डिफरेंस हमारा सेम रहता है। और जीपी सीरीज कैसे हो गया, 2 4 8, इसको हम लोग क्या करेंगे 4/2, मतलब 2, जैसे 8/4 तो 2। तो इसमें हमारा जो हमने यहाँ पे r लिया ना, रेशियो ऑफ टू टर्म्स, ये हो जाएगा क्या 2। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है कि हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, 1/2 पाई e⁻i थीटा माइनस e⁻i थीटा। ठीक है। कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ e⁻i थीटा प्लस e⁻i थीटा। ये हमें कैसे मिलता है पता है, यूलर फॉर्मूला हमने पढ़ाई होगा, वहां से मिलता है। यूलर फॉर्मूला में हमें क्या पता है, e⁻i थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, है ना, और e⁻i थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस i साइन थीटा। ठीक है। इस दोनों को आप प्लस और माइनस करोगे तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू याद हो जाएगी, मिल जाएगी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। बट हमें वैल्यूज याद रखने हैं, है ना, क्योंकि हमें तो एग्जाम में फटाफट कैलकुलेशन करने हैं ना, इसलिए हमें ये वैल्यूज क्या होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ वैल्यूज याद रखेंगे एक्सपोनेंशियल के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ 2i पाई n, ठीक है, इसका वैल्यू होता है +1। फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ i 2n + 1 इंटू पाई, इसका वैल्यू होता है -1। एक्सपोनेंशियल i 4n + 1 पाई/2, इसका वैल्यू होता है i।
एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ आई 4n प्लस 3 पाई बाई 2, इसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ आई। ये वैल्यूज आपको ऐसे लग रहे हैं कि शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पहले वाले दो है ना, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम सीरीज पढ़ेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स और टेन एक्स की। साइन एक्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। पता है ये कैसे कहाँ से आते हैं? टेलर सीरीज एक्सपेंशन करने से। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको डिराइव कर दूंगी। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, कॉस एक्स के लिए है ये, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। इसको याद कैसे रखने का, देखो आप प्लस माइनस तो आ रहा है दोनों में ही। ठीक है, देखो हमें पता है क्या कि कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है, तो इसमें इवन वाले टर्म्स आएंगे। ठीक है, और हमें पता है क्या साइन हमारा ऑड फंक्शन होता है, तो ऑड वाले टर्म्स आएंगे। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है? देखो जब हमारा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, और जब हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे इवन फंक्शन और इसे हम लोग बोलेंगे ऑड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे tan x का भी। tan x का भी हम याद रख लेते हैं। tan x इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लो, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, ये लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस 2 एक्स टू द पावर 5 बाई 15 प्लस 17 एक्स टू द पावर 7 बाई 315 प्लस सो ऑन। ठीक है, इसके बाद में मैं कुछ आपको बायनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन में सबसे पहले जो हमें फॉर्मूला पढ़ेंगे वो है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n। इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। सेकेंड फॉर्मूला 1 प्लस एक्स होल टू द माइनस एन, माइनस आएगा ना तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपका सेम टू सेम ही रहेगा, जस्ट अल्टरनेटिव प्लस माइनस आने वाला है। ठीक है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला भी लिखवा दूंगी। इतने फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं रखने में दिक्कत हो रही है ना, तो मैं आपको जनरल फॉर्मूलाज भी लिखवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अंदर वाले को भी माइनस ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स होल टू माइनस एन, तो इसका क्या आएगा, इसका आपका प्लस ही आएगा। ठीक है, इसका आपका प्लस ही आने वाला है, ऊपर वाला और देखो थर्ड वाला सेम है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला लिखवा देती हूँ मैं। जनरल फॉर्मूला आपका x प्लस वाई होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू समेशन ओवर n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी तक n c r वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे n नहीं है, ये r है, हमारा r वैली कर रहा है फ्रॉम 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस ऑफ r y टू द पावर r। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें आप कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो एक्स वाई का, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये होता है क्या, समेशन ओवर n इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है। x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आप याद रखना, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव का याद रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन का याद रखेंगे, ये 4 इंटीग्रल्स याद रखेंगे, इन सब का सम याद रखेंगे, जीपी और एपी सीरीज याद रखेंगे, सम साइन थीटा कॉस थीटा का याद रखेंगे, यूलर फॉर्मूला हमें याद रहेगा, ये जो एक्सपोनेंशियल के वैल्यूज होते हैं याद रखेंगे हम, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बायनोमियल एक्सपेंशन ये याद रखेंगे, जनरल फॉर्मूला तो याद रखना ही है, बाकी ज़्यादा काम आपको ये आने वाले हैं, ठीक है, ये 3 और e टू द पावर x का याद रखेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।